हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 के पहले के कुछ और एग्जांपल्स जो कि बेस्ड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बेस पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 5 से, जिसमें बोला गया है सॉल्व द इक्वेशन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। यानी कि इसको सॉल्व करके हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो उसको एज इट इज लिख देंगे एंड यहाँ पे एलएचएस पार्ट तो एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स, पर हमको पता है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 2। तो हम पाई अपॉन 2 की जगह लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। ओके, अब यहाँ से क्या होगा कि tan इनवर्स x से tan इनवर्स x कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। अगेन हमको पता है कि हम इसको रेसिप्रोकल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन x। तो यहाँ से tan इनवर्स एंड tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। अब x को इधर ट्रांसफर करेंगे एंड 2 को इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्चुअली दो वैल्यू मिल रही है हमको, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था स्टूडेंट्स कि आप सिंपली इसको सॉल्व करके पता कर सकते हैं कि निगेटिव वैल्यू वहाँ एक्सेप्ट है कि नहीं एंड पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं उसका आंसर। तो सिंपली आपके लिए अब असाइनमेंट छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही इजी तरीका था, हमने आपको पिछले वीडियो में समझाए थे। तो इसके लिए आप ट्राई करेंगे एंड देखेंगे कि क्यों -1/2 नहीं आ रहा है। आई गेस इसके लिए जस्टिफाई करने के लिए मेथड नंबर 2 का अप्लाई करना होगा, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किए थे। ओके, सो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, क्योंकि निगेटिव वैल्यू इसमें एक्सेप्ट नहीं होगी। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। इसमें बोला गया है सॉल्व द इक्वेशन साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ओके, तो यहाँ पे जो अननोन टर्म है वो अगेन x है, तो हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम a की जगह tan अल्फा रख दें एंड b की जगह tan बीटा रख दें, तो फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a एंड ये हो जाएगा 2 tan b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। ओके, तो यही फॉर्मूला बेसिकली इस पे अप्लाई करते हुए यहाँ दिखाया गया स्टूडेंट्स। ओके, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इस टाइप से। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 2a का, आई मीन साइन 2 अल्फा का। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 2 अल्फा। ओके, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे b की जगह tan बीटा रखेंगे, तो सॉल्व करने पे हमको मिल जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 बीटा, तो साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ बीटा। ओके, अब सिंपली जो क्वेश्चन में दिया है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हमको मिली कितनी, दैट इज 2 अल्फा। तो हम लिख देंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ओके, अब यहां से tan इनवर्स को इधर ट्रांसपोज किया गया है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करना था, तो x की वैल्यू क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा। अभी tan अल्फा प्लस बीटा पे हम फॉर्मूला लगा देंगे tan a प्लस b का, तो हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ओके, tan अल्फा कितना है वो हमने लेट किए थे a, तो इसके जगह आ जाएगा a, इसके जगह आ जाएगा b अपॉन 1 माइनस a इंटू b विच इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7। इसमें बोला गया है सॉल्व द इक्वेशन tan इनवर्स ऑफ cot x प्लस cot इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। ओके, तो हमको बेसिकली x की वैल्यू निकालना है, तो जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है उसको एज इट इज लिख देंगे पहले। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, tan इनवर्स तो एज इट इज रहेगा, cot x को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा इज tan 90 माइनस थीटा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे tan पाई बाय 2 इज 90 माइनस x। ऐसे ही cot इनवर्स एज इट इज रहेगा, tan x को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस x एंड इज इक्वल टू पाई बाय 4। ओके, अब यहाँ से tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, cot इनवर्स cot कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस x प्लस पाई अपॉन 2 माइनस x इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। अब यहाँ से पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 2 हो जाएगा पाई एंड माइनस x हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। तो यहाँ से इसको ट्रांसपोज कर देंगे एंड इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई, दैट मीन्स 3 पाई अपॉन 4
यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 2 4 8 हो जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा 8 विच इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें बोला गया है सॉल्व द इक्वेशन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई अपॉन 3। इट मीन्स हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए जो क्वेश्चन में दिया है उसको पहले एज इट इज लिख देंगे। ओके, तो क्योंकि स्टूडेंट्स इसके एलएचएस में सारे टर्म साइन इनवर्स के फॉर्म में है, तो क्या हम इस पाई अपॉन 3 को साइन इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हाँ, वो होगा साइन इनवर्स रूट 3 अपॉन 2। द क्वेश्चन इज कमिंग कि ये कहाँ से आया, तो हमको पता है कि साइन 60 इट मीन साइन पाई अपॉन 3 की जो वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2। अब हमको पाई अपॉन 3 यहीं रखना है, तो साइन को उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स रूट 3 अपॉन 2, जहां से हमको ये वैल्यू मिली। ओके, तो हम यहाँ पे सिंपली पाई अपॉन 3 की जगह रख देंगे साइन इनवर्स रूट 3 अपॉन 2। अब यहाँ से साइन इनवर्स x को ट्रांसपोज कर देंगे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 3 अपॉन 2 एंड माइनस साइन इनवर्स x। अब एलएचएस पार्ट तो एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस 3 अपॉन 4। तो ये फॉर्मूले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी स्टूडेंट्स, तो आपको पहले वो वीडियो देखनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 1 4 माइनस 3 दैट इज 1 अपॉन 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है एंड 4 का स्क्वायर 2 होता है, तो हमको मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 एक्स। अब यहाँ से माइनस 1 अपॉन 2 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 2x, तो हो जाएगा 5x अपॉन 2 एंड यहाँ पे मिल जाएगा रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 5x इज इक्वल टू रूट 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि हमको अंडर रूट नहीं चाहिए, तो हम स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड का, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 एंड x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सो 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 1 3 माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो 25x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा 28x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन 28, तो हमको यहाँ पे इतना मिल चुका है। ओके, अब क्योंकि हमको x चाहिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी बेसिकली प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 28। ओके, तो यहाँ से बेसिकली क्या होगा, जो वैल्यू होगी 3 तो एज इट इज अंडर रूट 3 ही रहेगा, लेकिन 28 को सॉल्व करने पे 2 इंटू 2 इंटू 7 मिल जाएगा, तो 2 का जो पेयर है वो बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3 अपॉन 7। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें बोला गया है सॉल्व द इक्वेशन tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। इसका मतलब हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वेशन उसको पहले एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद इस वाली टर्म को दैट इज tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे, एंड पाई अपॉन 4 को विच इज 45 उसको हम tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। तो ये सिंपली हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। अब यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इस टाइप से कुछ कि tan इनवर्स 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। अब सिंपली इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, तो ये कुछ हो जाएगा ऐसे कि x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एंड द होल अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। तो एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1। एंड सिंपली अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये एलएचएस पार्ट तो एज इट इज रहेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, एंड यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 दैट इज माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1 एंड 2x प्लस 3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से ट्रांसपोज कर देंगे, x माइनस 2 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे एंड 2x प्लस 3 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो हो जाएगा ये 2x प्लस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3, एंड यहाँ पे RHS x माइनस 2 रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे स्टूडेंट्स, ओके, इस x को इधर, या फिर आप बोल सकते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पे x से x कैंसिल कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ से 3 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/√2। ओके स्टूडेंट्स, तो अगेन आपको यहाँ पे चेक करना चाहिए बाय द यूजिंग ऑफ मेथड 2, जिससे कि हम चेक कर पाए कि ये दोनों ही वैल्यू वैलिड है या नहीं। तो अगर आप ट्राई करेंगे तो दोनों ही वैल्यू आपको वैलिड मिलेगी, तो ये आपको ट्राई करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10। इसमें बोला गया है सॉल्व द इक्वेशन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ओके, तो जो क्वेश्चन में दिया है उसको पहले एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स x एंड साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स एज इज रहेगा, लेकिन कॉस इनवर्स x को हम लिख सकते हैं पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पढ़े थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई/2, तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x। ओके, अब यहाँ से साइन इनवर्स x को उधर ट्रांसपोज कर देंगे क्योंकि वहां पे भी साइन इनवर्स x एग्जिस्ट करता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x एंड देन माइनस साइन इनवर्स x, तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। ओके, अब यहां से साइन इनवर्स को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ x। अब जैसे कि हमको पता है स्टूडेंट्स की साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो एक्चुअली कॉस थीटा होता है, तो ये सिंपली हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 साइन इनवर्स x, जो कि ऐसा है। तो ये हमको मिल चुका है 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 साइन इनवर्स x। ओके, अब यहाँ पे हम साइन इनवर्स x को लेट करें कि ये थीटा है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। ओके, तो बेसिकली 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे हम अब कि 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ से बेसिकली क्या होगा, एलएचएस पार्ट तो एज इट इज रहेगा, बाकी रहेगा यहाँ पे 1 माइनस 2 एंड साइन थीटा को हम लिख सकते हैं x, तो हम यहाँ लिख देंगे x एंड देन स्क्वायर। ओके, तो 1 से 1 हो जाएगा कैंसर, तो हमको मिल जाएगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर। तो माइनस 2x स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है x, तो उसको कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो हमको मिल जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो x की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 11। इसमें बोला गया है सॉल्व द इक्वेशन cos इनवर्स x √3 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। तो बेसिकली हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो जो गिवन में इक्वेशन है वो ही हम लिख देंगे यहाँ पे एज इट इज। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x √3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। ऐसा इसलिए क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x जो होता है वो इक्वल होता है पाई/2 के। ओके, तो अब यहाँ पे cos इनवर्स x से cos इनवर्स x कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा cos इनवर्स x √3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो एलएचएस पार्ट तो एज इट इज रहेगा, पर हमको पता है कि साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं कि cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा इसलिए क्योंकि cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा x इंटू √3 इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि हमको यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाना है तो हम कर देंगे स्क्वायरिंग दोनों साइड का, तो जैसे ही स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, तो x इज इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। नाउ आपको ये चेक करना है बेसिकली कि क्या प्लस एंड माइनस दोनों वैलिड हैं क्या। ओके, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वापस से आपको दिखाया गया कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगेन द सेम प्रोसीजर की आपको मेथड नंबर 1 का यूज करके इन्होंने दिखाया कि सॉल्व करके कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है। ओके, तो चलिए अब पहले देखते हैं x इक्वल टू 1/2 वैल्यू पुट करते हैं इन द गिवन क्वेश्चन कंडीशन दैट द क्वेश्चन वाज cos इनवर्स x इंटू √3 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू है 1/2, तो हो जाएगा cos इनवर्स x हो गया 1/2 इंटू √3 यानी कि √3/2 हो जाएगा प्लस cos इनवर्स x था तो हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू पाई/2। तो अब आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि cos की वैल्यू √3/2 कब होती है, ये होती है पाई/6 यानी कि 30 डिग्री पे, एंड cos इनवर्स की 1/2 वैल्यू होती है 60 पे, दैट इज पाई/3।
तो इसको वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। ओके, ये हमको मिल चुका है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 3 पाई प्लस 6 पाई अपॉन 18, या फिर एलसीएम 6 लेंगे अगर, तो इसको सॉल्व करने पे हमको मिल जाएगा पाई अपॉन 2। तो एलएचएस एंड आरएचएस पार्ट दोनों इक्वल मिल रहे हैं, इसका मतलब 1/2 सेटिस्फाई करता है हमारे इक्वेशन को। तो आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। नाउ अगेन हमको चेक करना है कि क्या x माइनस 1/2 सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो अगर हम x इक्वल टू माइनस 1/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो यहाँ पे हमको पता है कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा को लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, एंड ऐसे ही यहाँ पे भी चेंज कर देंगे तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई/2। तो यहाँ पे पाई प्लस पाई हो जाएगा 2 पाई, एंड कॉस इनवर्स की जो वैल्यू होती है रूट 3/2 वो होती है पाई अपॉन 6 पे, एंड माइनस 1/2 वैल्यू होती है पाई अपॉन 3 पे इक्वल टू पाई अपॉन 2। एंड सिंपली अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा 3 पाई अपॉन 2, जो कि इक्वल बिल्कुल भी नहीं है पाई अपॉन 2 के, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि जो x की वैल्यू जो माइनस 1/2 है वो एक्चुअली सेटिस्फाई नहीं करती इक्वेशन, इसलिए माइनस 1/2 कैन नॉट बी सॉल्यूशन। सो द आंसर विल बी x इक्वल टू 1/2 विच इज अ सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 12। इसमें बोला गया है कि साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 2 को सॉल्व करना है। इट मीन्स हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो जो गिवन क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है, जो इक्वेशन दिया है, उसको एज दिस लिख देंगे एंड इसको आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ से साइन इनवर्स 6x को उधर ट्रांसपोज किया जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 6√3x इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1 माइनस साइन इनवर्स 6x। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है कि -90 को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा की वैल्यू होती है -90 की वैल्यू होती है -1। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बेसिकली माइनस पाई अपॉन 2 को साइन इनवर्स -1 लिख सकते हैं। या फिर ये कहाँ से आया, चलिए आपको हम बता देते हैं कि एग्जैक्टली कैसे आया स्टूडेंट्स। जैसे कि हमको पता है कि साइन जो है पाई/2 दैट इज 90 इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, सबको पता है। ओके, तो अगर मैं चाहूँ तो दोनों साइड पे क्या लगा सकता हूँ, माइनस लगा सकता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को यहाँ पे माइनस चाहिए। ओके, तो हमको इतना मिल गया है। तो हमको पता है कि माइनस साइन थीटा क्या होता है, दैट इज साइन माइनस थीटा, इट मीन्स माइनस पाई अपॉन 2 इक्वल टू -1। ओके, तो माइनस पाई अपॉन 2 यहीं रखते हैं, साइन को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 2 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1। तो इस तरीके से हम माइनस पाई अपॉन 2 को लिख सकते हैं साइन इनवर्स -1। ओके स्टूडेंट्स, अब एक्जैक्टली हम यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो एलएचएस पार्ट तो एज इट इज रहेगा। साइन इनवर्स -1 को हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1। ओके, देन माइनस साइन इनवर्स 6x एज इट इज रहेगा। इसके बाद यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 6√3x इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकल गया तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 6x। अब यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे अप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा साइन इनवर्स 6√3x इज इक्वल टू माइनस एंड देन ब्रैकेट साइन इनवर्स 1 इंटू √1 माइनस 6x का होल स्क्वायर प्लस 6x √1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, सिंपली इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो एलएचएस पार्ट तो अब एज इट इज रहेगा, यहाँ पे माइनस कॉमन बाहर ही रहेगा एंड इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये साइन इनवर्स √1 माइनस 6 यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 एंड x स्क्वायर, एंड यहाँ पे 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो 0 का √0 एंड 0 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 6x इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। ओके, तो हमको मिल जाएगा साइन इनवर्स 6√3x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ √1 माइनस 36x स्क्वायर। तो ये हमको मिल चुका है। ओके, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से जो माइनस साइन इनवर्स x है उसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ -x, राइट। तो ये माइनस अंदर चले जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस √1 माइनस 36x स्क्वायर। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6√3x इज इक्वल टू माइनस √1 माइनस 36x स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायरिंग करने पे ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 एंड x स्क्वायर, एंड नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 36x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब 36 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 108x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 36x स्क्वायर, एंड सिंपली अब इसको 36x स्क्वायर उधर ट्रांसपोज कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 108x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
सिंपली इसको प्लस करने पे ये हो जाएगा 144x² इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 1/144, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1/12। ओके, अब यहाँ पे अगेन आपको चेक करना है विद द हेल्प ऑफ द मेथड नंबर 2 जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताए थे। इसको सॉल्व करने पे आपको पता चलेगा कि जो 1/12 है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, सो द आंसर विल बिकम लाइक x इज इक्वल टू -1/12। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।